दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान जवाहर कॉलोनी ग्वालियर से फिर आपके समक्ष आज उपस्थित हुई हूँ एक खास मकसद, एक खास चीज लेकर। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब पहले हम सुबह के टाइम ज्यादा सुबह उठते थे, आज तो देर तक उठने का फैशन चलन सा हो गया है, देर रात तक जगने का हो गया है। हम उठते थे, अपनी छत पे जाते थे या बाहर बागीचे में, तो हमें चिड़ियों की चहचहाहट मिलती थी, पर आज क्यों नहीं मिलती? इसका कारण शायद हम ही हैं, क्योंकि हमने अपने वातावरण को, अपनी चीजों को ऐसा बना रखा है जिससे हमारी चिड़िया, हमारे पक्षी हमसे दूर होते चले गए और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता चला गया। आज वो खास दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसपे हम आपसे कुछ चीजें चर्चा करेंगे, कुछ चीजें साझा करेंगे। मैं ये कहूं कि ये आज 5 जून पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदूषण ना हो तो हम सुरक्षित हैं। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद करना बहुत ही आसान होगा। जैसे 4 दिशाएं, वैसे 4 प्रदूषण। सबसे पहला प्रदूषण आपका प्राकृतिक संतुलन में बिगाड़ लाने से होता है, जो वायु प्रदूषण, जो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। दूसरा जल प्रदूषण, कि हमने पानी पिया तो हमें परेशानी हो गई। तीसरा खाद्य प्रदूषण, जो आजकल चल रहे हैं कि केमिकल्स से खाद में डालते हैं, फिर केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, फिर केमिकल से उसको क्लीन करते हैं, तो हमारी खाद्य सामग्री खराब हो जाती है। चौथा, हमें शुद्ध वातावरण नहीं मिलता, जिससे हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वायु प्रदूषण जो हमने शुरुआत की, वायु प्रदूषण में हमें देखने को मिलता है जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनसे धुआं उड़ रहा है, या जो हमारे एसी, फ्रिज अमूमन सारे घरों में होते हैं, जिनमें हम जो गैस भरते हैं, जो हमारे ओजोन लेयर की परत को, वातावरण के डिस्टर्ब करते हैं, और जिससे हमें कई परेशानियां होती हैं, जो स्किन की परेशानियां लाती हैं, सांस की परेशानियां लाती हैं, और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल दूंगी, चूंकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। एक बड़ी छोटी सी कहानी बहुत प्रचलित है तो विदेशों की। वो 93 इयर्स के सज्जन थे, भर्ती हुए हॉस्पिटल में। एक दिन भर्ती होने के बाद जब वो वेंटिलेटर पे थे, डिस्चार्ज हुए, ठीक होकर के वेंटिलेटर पे सिर्फ एक दिन थे, उन्हें पैसा देना पड़ा $500। उन्होंने रोना शुरू किया। वो बिल लेकर के लोगों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो, क्या आपके पास पैसे नहीं है, आप दे नहीं सकते? तो उन्होंने ये कहा, मुझ पे पैसे हैं, मैं दे भी सकता हूँ, पर मैं इस बात से रो रहा हूँ कि मैंने उस प्रकृति का, उस ईश्वर का शुक्रिया कभी अदा नहीं किया, जिसने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट 93 साल तक हवा और शुद्ध हवा और ऑक्सीजन दिया, सांस लेकर जिंदा रहने का। तो इसलिए प्लीज आप इन चीजों को ध्यान रखें और ये प्रदूषण रोकने से अपने आप को अलर्ट करें और रोकें और वातावरण को शुद्ध करें। यहाँ मैं एक और कहानी आपको सुनाऊंगी। राजस्थान में पेपलांतरी एक जगह है, जहाँ पर कभी भी कोई भी घर में, किसी भी घर में अगर एक लड़की पैदा होती है तो उन्हें 111 पौधे वो लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनसे जो उनको इनकम होती है उससे लड़कियों की पढ़ाई और उनकी शादी में खर्च करते हैं। क्यों न इस अच्छी पहल को हम सारे हिंदुस्तानी अपनाएं और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी अपनाओ में एक मदद करें, एक अच्छा आयाम दें अपने देश को। दूसरा प्रदूषण हमने कहा जल प्रदूषण। इसके जल के पहले मैं कहूंगी वायु के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण हम चले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गाड़ियां आजकल कई बार इतनी आवाज करती हैं, मेट्रोज आवाज करती हैं, चीजें आवाज करती हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग टाइम से नहीं कराते, उससे एक धुआं निकलता है। फिर फैक्ट्री एरिया में चले जाओ तो वहां पे ध्वनि और धुआं दोनों इतने होते हैं कि वहां के जो लोग होते हैं उनमें सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसा पाया गया है। तो उसे हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें सरकार को एक रूल चलाना चाहिए कि जब तक कोई भी फैक्ट्री शुरू करने वाला इंसान वो नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो ना करे, तब तक उन्हें परमिशन ना मिले कि वो फैक्ट्री को बना करके चालू कर सके। एक हमारा हो गया वायु, दूसरा हो गया ध्वनि, तीसरा हम जल प्रदूषण पे आते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई बार होता है, हमने ये पानी पिया, हमारा पेट खराब हो गया,
हमें डायरिया हो गया, हमें पेट में दर्द होने लगा, तो वो पानी खराब क्यों हुआ? अगर हम उसके जड़ तक जाएं तो हमें कई जगह ऐसा मिलेगा। आज भी हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग नाले, पोखर या कुछ ऐसी जगह पे शौच करते हैं जहां नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कपड़े ऐसी जगह पे धोते हैं जहां वो साफ ना हो और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो इनसे गुजारिश है कि ये उस चीज का ध्यान दें। और जो कपड़े धोते हैं उनसे एक और गुजारिश करूंगी मैं कि एक ऐसा बनाएं टंकी टाइप का, जहां से एक पाइप से पानी धरती के अंदर समाए, वहां एक गड्ढा हो जिसमें हम कंक्रीट, रेती, इनके डिफरेंट लेयर्स बनाएं, जिससे वो पानी क्षण के अंदर हमारी धरती माँ को फिर से मिले और वो बंजर भूमि ना कहलाए और हमें खेती में भी मदद करे। अब मैं आ जाऊंगी जल के साथ साथ थल की भी कुछ चीजों को मैंने बोला। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि आज जमाना है आपका मीडिया का, आपके मोबाइल का, आपकी चीजों का, बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज हो रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज होने में एक चीज और मुझे ध्यान आया, जहां मैंने ध्वनि पोल्यूशन का बोला था, वहां ई व्हीकल भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे ध्वनि कम होती है, चीजें कम खर्च होती हैं। यहाँ मैंने ये इसलिए बोला कि अगर आप देखें हमारी जो आज जनसंख्या है, और 10 दिन बाद ही चेक कर लें गूगल करके कि हमारी जनसंख्या कितनी हुई, पर हमारी धरती तो नहीं बढ़ रही, हमारे संसाधन तो नहीं बढ़ रहे, हमें हमारे वो खेती करने की जगह तो नहीं बढ़ रही, पर हमें चाहिए खाने के लिए सामान, जीने के लिए चीजें। तो हमें उस धरती का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो मैं और आप अपने परिवार से ही बहुत चीजों को शुरू करें, या वो कोई भी पोल्यूशन हो, पानी का हो, हवा का हो, धरती का हो, किसी चीज को वेस्ट फेंकने का हो। जैसे लोग क्या करते हैं, आज बाजार गए, थैला मैं दिखाऊंगी यहाँ पे, कपड़े का थैला लेके जाएं, आपकी किसी भी मर्यादा में वो हानि नहीं करेगा। छोटी शॉपिंग करनी है, छोटा थैला लेके जाएं जिसमें सामान लेकर के आ जाएं। बड़ी शॉपिंग करनी है तो बड़ा थैला लेके जाएं। आप पॉलिथीन की चीजों में ना लाएं, क्योंकि वो पॉलिथीन फिर फिकता है। कुछ लोग उसे गाड़ देते हैं जो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है, कुछ लोग सड़कों पे फेंक देते हैं। तो थैले का यूज करेंगे जिसे फिर से साफ कर सकते हैं और ये घर में बनने लायक होता है, जो कोई परेशानी नहीं होगी। आपने सामान लाया, इसे धोया, साफ किया और फिर फोल्ड करके आप रख देंगे और फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ चूंकि मैंने पॉलिथीन की बात कही है तो आपको एक और बात बताऊंगी। आज 90% घरों में, कहें तो 90% से ज्यादा घरों में ये पॉलिथीन पैक दूध के आते हैं। टेट्रा पैक बहुत कम लोगों के घरों में आता है। पॉलिथीन पैक जो इस्तेमाल करते हैं गृहस्थी में, लोग यहाँ कोने से काट करके फेंक देते हैं। ये छोटा कोना जो हमारी चिड़ियों को पता नहीं है कि ये दाना है या प्लास्टिक है, जिसे ये खाते हैं और फिर वो इसके कारण कई बार मौत के शिकार हो जाते हैं। तो ये ना हो, इसे आप कॉर्नर से काटना शुरू करें और वो एक हिस्सा इसमें जुड़ा रहे और किनारे तक काटें। वो यूं हो कि इसे कोई जानवर खाए नहीं, इसे फिर अच्छे से फेंके या इसे ऐसी जगह ले जाए जहां ये रिसाइकलिंग हो सकती है। कई बार ऐसा पाया गया कि समुद्रों के किनारे बहुत सारे जानवर मरे पड़े होते हैं, तो जब उनका सर्वे किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, तो उसमें ये पाया जाता है कि वो प्लास्टिक और पॉलिथीन की चीजें जो लोग फेंक देते हैं नदियों में, समुद्रों में, उसको खा खा करके वो मर रहे हैं। तो ये ना हो, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। और पहले जो हमारा स्वच्छ वाटर होता था, मैं कहूँ हरिद्वार में एक जगह है हर की पैड़ी, जहाँ इतना क्लीन वाटर होता था कुछ साल पहले कि मछलियां तैरती हुई दिखती थी। कई जगह समुद्र के पानी इतने क्लीन होते हैं कि अंदर के आपके सीपी शंख आपको देखते हैं, अगर आप एक ग्लास लेकर के देखें। क्यों आज नहीं है? कई जगह हमारी गलतियों से। हम उन गलतियों को सुधारें। और कहूंगी कि चूंकि पर्यावरण दिवस है तो हमें पक्षियों की चहचहाहट चाहिए। कुछ चहचहाहट मैं आपको देना चाहूंगी अपने ही माध्यम से, जो हमें नहीं मिल रही है। इसे आप सुनना पसंद करेंगे। आप सुने और हमें फिर बताएं ये किसकी आवाज है। शायद आपको पसंद आया हो। इसे आप
फिर से सुनेंगे जब आप पौधा लगाएंगे, उस पे हमारी चिड़िया आएगी, अपना बसेरा डालेगी। तो आज हम सब मिलकर ये कहें कि हम पौधे लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे ही नहीं, उनकी सुरक्षा करेंगे। अगर हमारी छत है तो छत पे हम किसी चीज में मिट्टी डालकर, एक अच्छी लेयर बनाकर, खाद डालकर पौधे लगाएं। मिर्ची, धनिया, छोटी छोटी पौधे जैसे बैंगन हो गया, आपके टमाटर हो गए, या कुछ और फल जैसे चीज़ों को, अगर ज़्यादा अच्छी लेयर है तो आप अरवी और आलू भी लगा सकते हैं। कुछ ग्रीन सब्जियां, मेथी, पालक, ये भी लगा सकते हैं, ये लगाएं। अगर आपकी छत नहीं है तो गमले में उगाने वाले बड़े बड़े गमले लेकर के पौधे लगाएं और पर्यावरण में मदद करें। चलते चलते एक और चीज बोलूंगी, जो हमारे यहाँ 3 ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप लगाएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिन्हें हम घरों में भी लगा सकते हैं। ये 3 पौधे हैं, एरिकापा, मनी प्लांट एंड मदर इन लॉ प्लांट, या उसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं हमें। और अगर ये 6 फीट के हो जाते हैं तो हमें और फायदा है। अगर 6 पौधे आपने अपने घर में लगाए तो आपके परिवार के लिए 4 और 6 पर लोगों का परिवार है तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगी, आपको सांस की बीमारियां नहीं होंगी। तो इन पौधों को सिर्फ 1 दिन धूप में रख दिखाना होता है, ये भी आपको फायदा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ये बातें मेरी पसंद आई और पर्यावरण में मदद करने के लिए आप सारे लोग पौधा लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे, जिससे हमें अच्छी आबो हवा मिल सके, हम स्वस्थ जीवन गुजार सकें। अगर आपको ये हमारा पसंद आया वीडियो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपसे मिलूंगी कुछ और नई चीज़ें लेकर। नमस्कार।